नमस्कार सभी को, मैं हूं केशव मीणा। तो स्वागत है आप सभी का IAS क्लासेस में। इस लेक्चर से हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। पिछले लेक्चर में हम देखा था क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में और मध्य प्रदेश के सीजन्स के बारे में। इस लेक्चर में किसके बारे में बात करेंगे? पिछले लेक्चर में बच गया था एक पार्ट, कौन सा? रेनफॉल ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस बारे में बात करेंगे। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वर्षा वितरण। ठीक है, वर्षा वितरण के हिसाब से तो मध्य प्रदेश हम सबको पता है क्या है, हमारा लैंडलॉक्ड स्टेट है। क्या है? भू आवष्टित क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या आता है? वेरिएशन आता है रेनफॉल में। क्यों आता है? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी लेके आती है ओशन से, हमारी जो मानसून विंड्स होती है, तो वो जब पास वाले एरिया में तो अच्छी बारिश होती है, लेकिन जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं उनमें क्या ह्यूमिडिटी कम होती जाती है, तो उससे क्या हमारे वर्षा के वितरण में अंतर आता है। जो एरिया इतना दूर रहेगा वहां बारिश क्या होगी? उतनी कम होगी। ठीक है, तो दूसरी बात क्या, हमारे मध्य प्रदेश की एवरेज रेनफॉल कितनी, मतलब औसत वर्षा कितनी मध्य प्रदेश की? तो ये है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है? 112 सेंटीमीटर, याद रखना है एवरेज रेनफॉल। ठीक, कितनी है? 112 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश बारिश किससे होती है? मानसून विंड से होती है। ठीक, कौन सा मानसून आता है? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। फिर क्या होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ये दो भागों में बढ़ जाता है। कहां से बढ़ जाता है? जो हमारा इंडिया देखते हैं अगर, तो यहां से दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो होती है हमारी क्या है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये वाली क्या है? हमारी अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, और मध्य प्रदेश का हमारा, ये हमारा मध्य प्रदेश है यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर से भी आती है, इधर से भी आती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो दो आती है, एक तो आती है अरेबियन सी ब्रांच, एक आती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो अरेबियन सी ब्रांच में से किसी कहाँ होगा? वेस्टर्न पार्ट जो हमारा मध्य प्रदेश का वाला वेस्टर्न पार्ट है, इधर इधर यहाँ किससे होगा? अरेबियन सी ब्रांच से होगा। और ये वेस्टर्न पार्ट थोड़ा साउथ में चला जाता है अरेबियन सी से, थोड़ा सा नर्मदा वैली से निकल के। फिर हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, इससे कहाँ होता है? ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ओवरऑल देखा जाए किससे होता है? मेनली बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जब सितंबर होता है, सितंबर क्या होता है? मानसून हमारे यहाँ वापस आने लगता है। ऑनसेट कब होता है? मिड जून में हो जाता है हमारा इधर ईस्टर्न पार्ट में, और मिड जुलाई में होता है वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, लेकिन जो सितंबर होता है हमारे, इसमें मानसून हमारे वापस जाने लग जाता है, रिट्रीट ऑफ मानसून बोलेंगे उसको। ठीक है, मानसून की वापसी। तो इस टाइम क्या होता है? रेनफॉल क्या होती है? कम हो जाती है। सितंबर मंथ का हमारा स्पेशल है। ठीक है, मानसून क्या होती है? हमारी रेनफॉल क्या होती है? कम हो जाती है, और जो टेम्परेचर वो क्या रहता है? बढ़ जाता है। अभी टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है इस टाइम पे क्या है? अभी ये बारिश हो रही थी, तो मानसून, तो क्या एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी है। अब ह्यूमिडिटी अच्छी, तो उससे क्या होता है? ये ह्यूमिडिटी होती है तो उससे क्या, वो टेम्परेचर को ट्रैक कर लेती है। ठीक है, तो हीट जब ट्रैक करते हैं उससे क्या होता है? टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो आप सबने सितंबर वाली गर्मी महसूस करिए कि बहुत ही चिपचिपी वाली गर्मी होती है, जो वो वाली जो गर्मी होती है उसको क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में? सितंबर क्या बोलते हैं? इसलिए हम सेकेंड समर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड समर कब होता है मध्य प्रदेश? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइम पे रेनफॉल कम हो जाती है और टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, चिपचिपी वाली गर्मी होती है, बहुत अनकंफर्टेबल वाली गर्मी होती है। ठीक है, और जो हमारी नॉर्मल समर रहती है वो ड्राई समर होती है। ठीक है, ये वाली कौन सी होती है? ह्यूमिड वाली होती है। ठीक, जैसे कोस्टल एरिया में लगती है वो वाली गर्मी। अब क्या है, जैसे दिसंबर जनवरी की बात करें तो उस टाइम पे जो रेन होती है किसकी वजह से होता है? साइक्लोन की वजह से। चक्रवात आते हैं ना बंगाली खाड़ी में, अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये चक्रवात आते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से हमारे पे क्या होती है? रेनफॉल लग जाती है। हम बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहे क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको इसके क्या होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की विंटर रेनफॉल होती है हमारे मध्य प्रदेश में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब क्या? पश्चिमी विक्षोभ। कहां से आता है? भूमध्य सागर से। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल, इसको क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश में? मालवा रीजन में या फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? इसको मावठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठा। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कल ही बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की मध्य प्रदेश में। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वर्षा का वितरण कैसा? अभी तक तो हम नॉर्मल पॉइंट्स बात कर रहे थे। अब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हमारे मध्य प्रदेश में? ये होता है मेजरली 4 पार्ट्स में। ठीक है, कितने में होता है? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से 4 पार्ट है? तो हमने इसको, हमारी जो एवरेज रेनफॉल थी 112, इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। कैसे क्लासिफिकेशन किया है? एक है हमारा लो रेनफॉल रीजन, मतलब क्या है? जिसकी रेनफॉल जहाँ पे बहुत कम होती है। ये कौन सा एरिया है? हमारा वेस्टर्न एरिया जो है ये है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा वाला
एवरेज रेनफॉल रीजन। एवरेज रेनफॉल रीजन कौन सा है? जहाँ पे औसत वर्षा होती है 75 से 80 होती है, 100 तक हो जाती है, ठीक है, वो वाला एरिया। कौन सा होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो मध्य प्रदेश, उसकी बात करते हैं इसमें हम। फिर होता है हमारा अबव एवरेज रेनफॉल, मतलब औसत वर्षा से अधिक वाला क्षेत्र। तो यहाँ ये कौन सा रीजन आता है इसमें हमारा ईस्टर्न मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं, चौथा आता है हमारा एक्सेस रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल 200 से ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल 150 से ऊपर तो रहती है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे ज्यादा रेनफॉल जहाँ पे होती है इसको बोलते हैं एक्सेस रेनफॉल, ठीक है, मतलब अधिक वर्षा का क्षेत्र, बहुत अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र, ठीक है। तो हम इन चारों का वन बाय वन डील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे लो रेनफॉल रीजन। ये हमारे पास क्या है? लो रेनफॉल रीजन, मतलब कम वर्षा का क्षेत्र। तो ये कहाँ पे है? ये हमारा मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न हिस्सा है, इसमें वेस्टर्न ही रखो, ठीक है, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न नहीं बोल सकते उसको, लेकिन खास करके वो वेस्टर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न भी बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन, ठीक है, ये दोनों रीजन आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और फिर अभी हम इसको मैप में समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अभी आप इसको समझ लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे जो ओवरऑल रेनफॉल कितनी होती है? वो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर। अभी याद रखना क्यों जरूरी है? प्रीवियस क्वेश्चन बने नहीं बने, अगर आप यूपीएससी मेंस दे रहे हैं और वहां पे अगर मध्य प्रदेश का वर्षा का वितरण पूछा है, तो वहां पे ये क्लासिफिकेशन ऐसे चार्ट बना के और सब लिखना पड़ेगा। लिखते टाइम अपने को ये पता होना चाहिए 50 से 75, इतना कठिन भी नहीं है। एवरेज 112 है तो लो 50 से 75 है, उससे थोड़ी ज्यादा कितनी है? 75 से 80 है, ठीक है। और जो हमारा अबव एवरेज रेनफॉल है वो वहां पे कितनी? 120 से 150 सेंटीमीटर है, अबव मतलब 112 से ऊपर। और जो हमारा एक्सेस रेनफॉल है वहां पे कितनी है? वहां पे हमारे 150 से भी ऊपर है। तो सारे चारों डाटा एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। तभी हम इसको डील कर रहे थे, किसको? लो रेनफॉल रीजन को। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें आता है नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, ये वेस्टर्न रीजन है पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो बारिश कम हो रही है, ये इतनी कम क्यों हो रही है? ठीक है, तो इतनी कम इसलिए हो रही है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था मानसून में यहाँ निकलेगी भाई, तो यहाँ तो अच्छी बारिश कराती है वो इस रीजन में, तो लेकिन जब यहाँ तक पहुंचती क्या जाती है, टंकी खाली हो जाती है, पानी नहीं बचता है, बारिश कहाँ से कराएगी? ठीक है, क्योंकि जब तक बारिश हवाओं में ह्यूमिडिटी रहेगी तब तक बारिश अच्छे से कराएगी, ह्यूमिडिटी खत्म क्या होगा, उसके बाद कहाँ से बारिश कराएगी? ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास मानसून विंड जब आती है यहाँ पहुंचती है तो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है, उसमें नमी आर्द्रता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, लेक ऑफ मॉइस्चर, उसमें आर्द्रता या नमी कमी हो जाती है। इससे क्या होता है, यहाँ पे लेस रेनफॉल, इसलिए बारिश क्या होती है यहाँ पे कम होती है। सिंपल सी बात है। हम बात करते हैं एवरेज रेनफॉल रीजन, किसकी बात करेंगे हम, एवरेज रेनफॉल रीजन की। ठीक है, तो जो एवरेज रेनफॉल रीजन है इसमें क्या होता है हमारा, इसमें किस रीजन में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में हमारा एवरेज रेनफॉल रीजन होता है। यहाँ पे कितनी होती है, 75 से 80 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 75 से 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये कौन सा एरिया आता है, इसमें हमारा मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन की बात करें तो इसमें आता है हमारा प्लेटो ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, और सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड मतलब मध्य उच्च भूमि। ठीक है, और रीवा बनना, ये सेंट्रल इंडिया प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड पूरा ही होता है ना, तो सेंट्रल इंडिया प्लेटो और नीचे क्या होगा, रीवा बनना प्लेटो। ठीक है, रीवा बनना का पठार, ये तीनों एरिया किसमें आएंगे, एवरेज रेनफॉल मतलब औसत वर्षा वाले क्षेत्र में। अब इसकी बात कर ले कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है, ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसके रीजन में क्या आता है, इसके रीजन ये है, रीजन क्या है इसका, ड्यू टू फिजिकल एंड रिलीफ फीचर्स, जो यहाँ का भौतिक और भौगोलिक क्षेत्र है उसकी वजह से नहीं होती। मतलब क्या है, ये हमारे रीजन में बुंदेलखंड वगैरह यहाँ पे जब जैसे हवाएं आ रही है तो उसको क्या बैरियर चाहिए, अगर बैरियर होगा तो वहां पे क्या होगा, बारिश अच्छी होगी। इसको क्या बोलते हैं, ओरोजेनिक रेन, ओरोजेनिक रेन। ठीक है, क्या पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको हवाएं जा रही है लेकिन इसको रोकने वाला सिस्टम कुछ नहीं, इसके वजह क्या है, यहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, लेक ऑफ ह्यूमिडिटी, ये भी एक दूसरा फैक्टर जो हमने अभी बात करी थी, ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, इतनी कम नहीं होगी, यहाँ तक पहुंचते हुए बहुत ही कम हो जाएगी, यहाँ पे भी कम हो जाएगी, इससे यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, और चलो थोड़ी ह्यूमिडिटी है भी सही, तो उस हवा को रोकने के लिए कुछ नहीं है। अगर रोकने के लिए होता उससे तो उससे क्या वहां बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हवाएं आती है फिर निकल जाती है, कुछ रोकने सिस्टम है ही नहीं। अब इसके बारे में बात करते हैं, और यही एक रीजन है कि हमारा जो राजस्थान वाला एरिया वहां पे बारिश कम क्यों होती है, वहां पे जो अरावली रेंजेस है,
तो वो क्या है, वो रेसिडुअल माउंटेन है, मतलब वो क्या पूरा टूटा फूटा हुआ है, तो वो भी इतना सक्षम नहीं है कि वो हवाओं को अच्छे से रोक सके, इसलिए वहां पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, जिसका रिलीफ फीचर फिजिकल फीचर है वो क्या है, वो बारिश नहीं करा पाते वहां पे। ठीक है, और ह्यूमिडिटी कम है, दो रीजन है इसके। ठीक है, अब तीसरा क्या करते हैं हम, ये हो हमारा रीजन अबव रेनफॉल रीजन, मतलब जहाँ पे अबव एवरेज होता है, जहाँ औसत वर्षा से थोड़ा ज्यादा होता है। ये कौन सा रीजन है, ये हमारा बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है हमारा मध्य प्रदेश का, ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है। और यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, यहाँ पे रेनफॉल होती है 120 से 150 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे क्या सतपुड़ा रेंजेस है, मेकार रेंजेस है। ठीक है, तो ये क्या करती है, विंध्याचल भी रोकता है जब नीचे से बारिश आती है, तो ठीक है, तो इसी के वजह क्या होता है, यहाँ पे अच्छी बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश होती है। और बात करते हैं एक्सेस रेनफॉल। एक्सेस रेनफॉल मतलब औसत, बहुत अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र, ये कहां पे होगा, ये हमारा सदर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट, सदर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है वहां पे। और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर से ऊपर यदि 200 तक भी पहुंच जाए, 225 तक भी पहुंच जाती है, तो ठीक है, तो यहाँ क्या होती है, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा एरिया आता है, यहाँ पे आता है पचमढ़ी और मंडला और सीधी और महादेव हिल्स। महादेव हिल्स में ना क्या, धूपगढ़ चोटी पचमढ़ी 1350 मीटर। फिर बालाघाट, ये वाला रीजन कौन सा है हमारा, बालाघाट किधर है, साउथ वेस्टर्न रीजन में है ना, और साउथ रीजन। ठीक है, सदर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन जो है। ठीक है, साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न। ठीक है, तो ये वाले रीजन में आते हैं सारे। और यहाँ पे क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है यहाँ पे बारिश, एक तो यहाँ पे खड़ा सतपुड़ा, सतपुड़ा जो भी हवा है इनको रोक लेगा। फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ पे दोनों साइड सप्लाई मिलती है। यहाँ पे हमारा इस साइड से ये वाली हवाएं पहुंच जाती है, ये वाली हवाएं पहुंच जाती है, दोनों जाके वहां पे आपस में टकरा भी जाती है, उससे ही ज्यादा रेनफॉल होगी। ठीक है, 2013 जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, केस स्टडीज पढ़ेंगे अगर एमपीएससी मेंस होंगे, तो वहां पे क्या हुआ था, ये दोनों ब्रांचेस टकरा गई थी मानसून की। उसकी वजह से क्या होता, बादल फटने की घटना हो गई थी, अचानक से इतना बारिश हो गया था कि बाढ़ आ गई थी। ठीक है, फ्लैश फ्लड आ गई थी। तो हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी, सदर्न रीजन की। इसमें भी एक रीजन ये है कि यहाँ पे दोनों साइड सप्लाई मिलती है इसको। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, अरेबियन सी ब्रांच का। ठीक है, जो अरब सागर वाली ब्रांच है ना, उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये कैसे पहुंचे, नर्मदा वैली के थ्रू जाता है। ठीक है, और हम बात करते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी जो हमारा मध्य प्रदेश का ओनली हिल स्टेशन है। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश की कौन सी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, एक समर कैपिटल। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती कितनी होती है, 212.3 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई है अभी तक। ठीक है, तो ये कहां पे, पचमढ़ी किस रीजन में आता है, हमारा सदर्न रीजन में आता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसको पूरा ठीक से कि हमारा मध्य प्रदेश में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। अब हम इसको मैप पे और समझ लेंगे। तो अब हम देखेंगे, हमने अभी तक देखा मध्य प्रदेश रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्षा वितरण था, उसको मैप पे देख लेते, अच्छा समझ में आएगा उससे हमें। ठीक है, तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसमें जो हमारा वेस्टर्न रीजन, ये देखो वेस्टर्न रीजन जो रेड वाला डॉट दिख रहा है, ये वाला रीजन क्या है हमारा, ये है लो रेनफॉल का रीजन। कौन सा है ये, लो रेनफॉल रीजन, मतलब कम वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, वहां से 50 से 75 सेंटीमीटर। देखो इसमें पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश आ रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमको। इसके अलावा क्या है, ये हमारे पास एवरेज रेनफॉल सी रीजन, रीजन REGION। ठीक है, रीजन, तो एवरेज रेनफॉल रीजन कौन सा है, यहाँ पे 75 से 80 सेंटीमीटर। देखो इसमें पूरा सेंट्रल इंडिया प्लेटू आ गया है, रियो प्लेटू आ गया है, बुंदेलखंड प्लेटू आ गया है। ठीक है, तो ये वाला रीजन किसमें आता है, हमारा एवरेज रेनफॉल रीजन में, क्लियरली दिख रहा होगा। और क्या है, ये हमारा अबव एवरेज रेनफॉल रीजन। ठीक है, जहां पे औसत वर्षा से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे कितना होता है, 120 से 150 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है यहाँ पे। ये वाला कौन सा रीजन है, पूरा जो ब्लू दिख रहा है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला रीजन है कौन सा, एक्सेस रेनफॉल का रीजन। कौन सा, एक्सेस रेनफॉल रीजन। यहाँ पे कितनी बारिश होती है, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। ये वाला रीजन क्या है, देखो थोड़ा बटा कटा छटाई होता है, देखो सीधी है, उसके आसपास का क्षेत्र है ये। इसके अलावा ये पचमढ़ी, महादेव हिल्स वाला एरिया है। फिर ये बालाघाट, मंडला डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया फिजिकल फीचर्स कैसे होते हैं, रिजिड बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ट्रांजिशनल होते हैं, तो जो चीज यहाँ मिलती है वहां ही मिल सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ। और उसमें अब यहाँ पे कैसे मिल रही है, बोले यहाँ पे तो रोकना सिस्टम था नहीं,
हमने क्या बोला था, लोकल कंडीशन में काम करती है हर चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल कंडीशन ऐसी है यहाँ पर, और रिलीफ फीचर ऐसे हैं जो यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल कराती है। और वैसे भी हमारे ईस्टर्न पार्ट में आता है सीधी वाला रीजन, ठीक है। और ये वाला कौन सा रीजन है हमारा, पचमढ़ी और महादेव वाला रीजन, ये बालाघाट और मंडला, यहाँ पे क्या एक्सेस रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और ये वाला हमारा ब्लू वाला जो है ये अबव एवरेज रेनफॉल रीजन, ये वाला कौन सा एवरेज रेनफॉल का रीजन, और ये वाला कौन सा है हमारा लो रेनफॉल रीजन। अब जैसे मैंने बोला कि कहीं कहीं पे क्या होता है स्पेशल कंडीशन होती है, तो ऐसे क्या कहते हैं कि जो अलग से पढ़ने लायक चीज है, कौन सा मेजर हाई रेनफॉल रीजन, मतलब ऐसे प्रमुख यहाँ पे, ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो एक ये वाला रीजन आता है मंडला और बालाघाट, ये वाला रीजन जो यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे लगभग होती है 152.4 से 165 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है यहाँ पे, ये हो रही ना इससे रेनफॉल से ज्यादा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है हमारा सीधी और एडजॉइनिंग एरिया है हमारा, ये सीधी और इसका एडजॉइनिंग एरिया जो है, यहाँ पे कितनी आती है, यहाँ पे आती है 165.1 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, यहाँ पे कितनी आती है 165.1 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, तो हमने देख लिया प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा हम कौन से देख सकते हैं, दो वाले क्षेत्र जहाँ पे कम बारिश होती है, इधर कौन कौन से यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, मालवा और बुंदेलखंड प्लेटू, कौन कौन सा, मालवा ये वाला एरिया और बुंदेलखंड का प्लेटू, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। मालवा कौन सा, ये वाला एरिया, ये ऊपर का इधर का, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे होती है 76 से 114 सेंटीमीटर, मतलब 76 to 114 सेंटीमीटर बारिश आती है, यहाँ पे कम रेनफॉल है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्वालियर, सेकंड नंबर, ठीक, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ये जो रीजन है हमारा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होती है 62.5 से 114.3 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। कितनी 62.5 से 114.3 सेंटीमीटर। इसी में हमारा यहाँ भिंड में कौन सा, भिंड में एक क्षेत्र है, वहां पे कितना होता है 55 सेंटीमीटर से बारिश होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक और थर्ड नंबर कौन सा है, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर, ठीक है। खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर, ये वाला रीजन यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे होती है 76.2 सेंटीमीटर बारिश, ठीक है। तो ये वाले रीजन में अलग से आ गई, ये मेप अच्छा है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके बना लेना, इससे पहले लेक्चर का इसको स्क्रीनशॉट लेके और साथ में नोट्स बना चलता है, रिवाइज अच्छे से हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरा देख लिया है, ठीक है। तो हमने किसके बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा क्लाइमेट कंप्लीट हो गया है, वर्षा का वितरण कंप्लीट हो गया और सीजन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले मैंने डिसाइड किया था कि हम जो ये फैक्चुअल चीजें हैं उसे क्या बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, ठीक है, ताकि एकदम से बर्डन नहीं हो जाए। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट इन मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्या है, छोटा क्या है, लंबा क्या है, ठीक है, सबसे नीचा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है। ये जो फैक्चुअल होते हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं सीधे, कोई भी प्री एग्जाम में बनेंगे या फिर कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे से बन जाएंगे, ठीक है। तो हम उनके ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे उनके साथ। अब इसमें मैंने वो फैक्ट्स शामिल किए हैं जो मैंने अभी तक हमने कवर नहीं किए और आगे टॉपिक्स में आएंगे, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे डेमोग्राफी हमने कर ली तो उसके में फैक्ट्स शामिल नहीं किए, जैसे फिजिकल डिवीजन कर लिया उसके फैक्ट्स हमने शामिल नहीं किए, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे पढ़ लिया हम, सबसे बड़ा कौन सा है मालवा, सबसे छोटा कौन सा है बघेलखंड, ठीक है, 7% वाला। तो ऐसे आप देखते हैं लोएस्ट प्लेस कौन सी है पूरे स्टेट में सबसे नीची, ठीक है, सबसे लोएस्ट प्लेस कौन सी है, नर्मदा सोनबेरी, ठीक है, नर्मदा सोनबेरी की हाइट क्या सबसे कम है, ठीक है, सबसे लोएस्ट है। फिर हम बात करेंगे हाईएस्ट प्लेस, सबसे ऊंची कौन सी है, तो धूपगढ़ है 1350 मीटर, इसके हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा सबसे गर्म जगह, गर्म स्थल कौन सा, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, गंजबासौदा, कहाँ पे है, विदिशा में है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस कौन सी, गंजबासौदा, कहाँ पे है, विदिशा में। इसके बाद हम बात करेंगे कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कहाँ पे है, ये कहाँ है, शिवपुरी, ठीक है। पचमढ़ी सबसे कम टेम्परेचर होता है, लेकिन सबसे ठंडी अगर एवरेज की बात की जाए कौन सा है, शिवपुरी है। अब बात करेंगे रेनफॉल, रेनफॉल मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पचमढ़ी में होती है, अभी हमने देखा है, पूरा डिटेल में देखा है इसको, तो ठीक है 212 से भी ऊपर हो जाते हैं, 212 सेंटीमीटर से ऊपर। हम बात करते हैं मिनिमम कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में कितनी 55 सेंटीमीटर हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो भिंड सबसे कम होती है। फिर हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। तो नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन सा है हमारे यहाँ पे, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारा कान्हा किसली,
कान्हा किसी नेशनल पार्क कहाँ पे है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में, मंडला डिस्ट्रिक्ट उसके एडजॉइनिंग एरियाज में, ठीक है। कान्हा किसी का एक शुभंकर है, क्या नाम है उसका? भूरसिंघर बारासिंघा, तो वो भी क्वेश्चन बनता है कान्हा किसी का, ठीक है। और हम इनको डिटेल में देखेंगे, नेशनल पार्क को जब अच्छे से देखेंगे। और कौन कौन से हमारे जैसे नदी नेशनल पार्क है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कितने टाइगर, कितने नेशनल पार्क है? तो 11 है। और उसमें टाइगर तो कितने हैं? तो हमारे पास टाइगर तो टोटल 7 है, जिसमें 6 क्या है नेशनल पार्क में, देख क्या है हमारा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी? राधापानी है। बाकी अगर नेशनल पार्क की बात करें कौन कौन से टाइगर है, तो कौन कौन से हमारा? कान्हा है, कान्हा, बांधवगढ़ है, फिर हमारा पेंच है, पन्ना है, संजय नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये सब क्या है? ये सब इसमें आते हैं टाइगर रिजर्व में, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। और सबसे छोटा कौन सा हमारा? फोसिल नेशनल पार्क। फोसिल मतलब जीवाश्म का जो नेशनल पार्क, कहाँ पे? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सबसे छोटा है। फिर हम बात करते हैं बिगेस्ट रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये कौन सा है? इटारसी, ठीक है, बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी, ठीक है। वहां से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साइड डायरेक्शन में जाती है रेलवे ट्रैक। तो ये इटारसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? होशंगाबाद में, ठीक है। अब बात करते हैं बिगेस्ट मॉस्क, सबसे बड़ी मस्जिद। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताज उल मस्जिद, कहाँ पे है? भोपाल में है। और ये जो मस्जिद ताज उल मस्जिद, ये भोपाल के बेगमों ने बनवाई थी और ये क्या है? ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है। इसलिए इसको स्पेशली याद करना है, इसका आंगन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। कौन सी है? ताज उल मस्जिद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, सबसे ज्यादा वीट कहाँ पे होता है? मालवा में होता है, हमने पढ़ा था कहाँ होता है? मालवा क्या बोलते हैं? वीट बाउल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर बात करते हैं एशिया का पहला और सबसे बड़ा कॉटेज चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब हमारा जो पनीर प्रोडक्शन की इकाई है वो कहाँ पे है? वो है खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। खजुराहो क्या रहता है? क्या कहा जाता है? पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर, कौन से राजाओं की राजधानी थी? चंदेल राजाओं की राजधानी थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं? कदरिया महादेव मंदिर पाया जाता है, चौहट योगिनी मंदिर सब पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे लंबा ब्रिज, सॉरी, ठीक है, लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है हमारा? सबसे लंबा ब्रिज है तवा रिवर में बना हुआ, ठीक है। किस नदी पे है? तवा पे, ठीक है। नदी सबसे लंबी नदी कौन सी? सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है? नर्मदा है। कितनी लंबाई? 13-12 किलोमीटर है। और उसमें से मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 1077 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और नर्मदा की कौन कौन सी स्टेट से पास होती है? तो कौन कौन सी स्टेट से पास होती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की, ठीक है। हमको लगता है महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मोस्ट कॉमनली फाउंड वाइल्ड लाइफ एनिमल इन स्टेट, मतलब हमारे प्रदेश के सबसे सामान्यतः कौन सा हमारा वन्य जीव मिलता है? सबसे मतलब आसानी से दिख जाता है, कहीं भी देख सकते, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? ठीक, कौन सा पाया जाता है? स्पॉटेड डियर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं चीतल, इसको इंग्लिश वाले है उसमें भी चीतल ही दे देते हैं, ठीक है। इसको हमेशा दोनों लैंग्वेज में याद रखना, ठीक है। चीतल बोलते हैं, स्पॉटेड डियर सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ में जो भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा कहाँ है? गणेश स्टेच्यू कहाँ पे है? बड़े गणेश कहाँ पे है? ये इंदौर में, ठीक है। हमने गणेश जी की बात की, पिताजी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी शिव प्रतिमा कहाँ है? शिव स्टेच्यू भोजपुर। भोजपुर किस नदी किनारे है? बेतवा रिवर किनारे, ठीक है। क्वेश्चन बनता है। फिर भोजपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कहाँ है? रायसेन में, ठीक है। भोजपुर हम भोपाल कनेक्ट करते हैं और भोपाल लग जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो भोजपुर कहाँ पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मंडीदीप कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची कहाँ है? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखें भोपाल के आसपास की जगह, लेकिन सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो भोजपुर कहाँ पे है? रायसेन। यहाँ पे शिव जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, बहुत बड़ी प्रतिमा किसने बनवाई थी? राजा भोज ने बनवाई थी, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो कोल्ड स्टोरेज है, मतलब कोयले का संग्रहण है, तो कोल्ड स्टोरेज मध्य प्रदेश में, इसको अलग से पढ़ेंगे। मिनरल्स मध्य प्रदेश में अलग अलग पढ़ेंगे, कौन कौन से रीजन है। दो तरह के, दो रीजन है हमारे यहाँ पे मेनली। एक हमारा सेंट्रल इंडिया रीजन, मध्य भारत क्षेत्र है, दूसरा हमारा सतपुड़ा रीजन है, ठीक है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। पर अभी जो सबसे इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि हमारा सबसे ज्यादा बड़ा स्टोर हाउस का, लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ कोल, मतलब कोयले का सबसे बड़ा संग्रहण क्षेत्र कहाँ पे? तो वो है सोहागपुर। क्या है? सोहागपुर। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन आता है कि थिकेस्ट लेयर ऑफ कोल मध्य प्रदेश में, सबसे मोटी कोयले की लेयर जिसकी थिकनेस सबसे ज्यादा है, वो कहाँ पे है? वो है सिंगरौली में। सिंगरौली में क्या है? बेड़न है। तो क्या बोला जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना है। और सिंगरौली हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन,
सबसे ज्यादा घनत्व वाला संभाग कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो कौन सा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला संभाग हमारा है इंदौर, ठीक है। डेमोग्राफी के पहले बात कर चुके हैं, लेक्चर 4 था शायद, है ना, तो उसको हम देख लेंगे। और एक करेक्शन आया था कोई सा कि शायद मैंने बताया था कि जो रेड पेपर मिल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, मैंने बताया था कि अमलाई होशंगाबाद बताया था मैंने, ठीक है। तो होशंगाबाद में नहीं, वो कहां पे, शहडोल में, ठीक है। तो करेक्ट कर लेना। इसके बाद में क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इसलिए उसको कर लेना करेक्ट, ठीक है। फिर क्या है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के अंदर कुपोषण। तो कुपोषण जो है हमारा सबसे ज्यादा कहां पे होता है कुपोषण, सबसे जो हाईएस्ट है कहां पे है, वो है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट किधर है, नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट है श्योपुर, राजस्थान बॉर्डर पे। और यहाँ पे पर्टिकुलर ट्राइब पाई जाती है, इसमें हो जाए कुपोषण, कौन सी, वो सहरिया ट्राइब है, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है। फिर हम बात करते हैं सबसे कम कुपोषण कहां पे, सबसे कम कुपोषण कहां पे है, मालन्यूट्रिशन सबसे कम कहां पे, वो है भोपाल में, ठीक है। तो श्योपुर याद रखना, भोपाल भी याद रख लेना, क्वेश्चन बनते सीधे। फिर अगर हम बात करें एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट की, सबको पता हो, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर जिलों की बात करते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, छिंदवाड़ा है। कौन सा बड़ा, छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है दतिया, ठीक है। और पॉपुलेशन की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है इंदौर। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, 2011 के सेंसस के हिसाब से हरदा है, ठीक है। ये भी 2011 की सेंसस के हिसाब से दतिया है, क्योंकि अब निवाड़ी बन गया 2018 में। वो जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, ठीक है। और दूसरे नंबर कौन सा, 2011 की जनसंख्या के आधार पर स्मॉलेस्ट में भोपाल आता है दतिया के बाद, ठीक है, वो भी याद रखना है। फिर हम बात करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिनेप्लेक्स। सबसे ज्यादा सिनेप्लेक्स कहां पे है, तो भैया मैं देख सकते ग्लैमरस सिटी इंदौर है, बहुत ग्लैमर है इंदौर में। तो इंदौर में क्या है ज्यादा सिनेप्लेक्स, ये याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ स्टेट, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मध्य प्रदेश की, भील ट्राइब है। ट्राइब्स में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अलग से, ट्राइब्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी मध्य प्रदेश की, भील है। और इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी, इंडिया की है गोंड, ठीक है। और मध्य प्रदेश में गोंड कौन से नंबर है, सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कौन सी ट्राइब सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारे यहाँ पे, डिडोरी है। कौन सा है, डिडोरी। डिडोरी सबसे कम है सिंचाई क्षेत्र। उसके बाद क्या करते हैं, तहसील की बात कर लेते हैं। तहसील पॉपुलेशन वाइज देखें सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, कौन सी पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, लार्जेस्ट, किसके साथ, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी है, इंदौर है। इंदौर में डिवीजन सबसे बड़ा है पॉपुलेशन हिसाब से, संभाग मतलब, ठीक है। जिला सबसे बड़ा इंदौर है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, तहसील सबसे बड़ी कौन सी है, इंदौर ही जनसंख्या के हिसाब से। फिर हम बात करते हैं एरिया वाइज सबसे छोटी तहसील कौन सी, ये एरिया वाइज बात करें, पॉपुलेशन बात करें, ठीक है। एरिया वाइज सबसे छोटी तहसील के क्वेश्चन में एग्जाम में हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी है, अजयगढ़। कहां पे है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट की तहसील है अजयगढ़। ये हमारी एरिया के अंदर सबसे छोटी तहसील है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट डिवीजन की। तो फॉरेस्ट डिवीजन जो है, फॉरेस्ट डिवीजन मध्य प्रदेश बहुत सारे फॉरेस्ट डिवीजन बटा हुआ है, इसको हम देखेंगे, फॉरेस्ट देखेंगे अलग से। तो उसमें जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में कौन सा है, ये सीधा क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा है। तो ये खंडवा। सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये है शाहजहांपुर, ठीक है। तो खंडवा सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है, शाहजहांपुर है, ठीक है। तो ये हमने कुछ मिसलेनियस फैक्ट देख लिए, ये सब क्या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर याद कर लेना। हम इसे थोड़े थोड़े देखते चलेंगे बीच में, ताकि उससे क्या बर्डन नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।